अब चर्चा की कड़ी में हम लोग सुनते हैं भाई श्री राजेश कुमार रांची से। उनके लिए विषय है शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष। सर्वप्रथम इस कालखंड के महामानव श्रद्धेय श्री हरिंद्रानंद जी एवं शक्ति स्वरूपा नीलम आनंद दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। विषय है शिव शिष्यता में क्या है दादा? शिव की आध्यात्मिक उत्कर्ष। हाँ, शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष। शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष यानी हम आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, यह जो शिव शिष्यता चल रही है, इसका एक आध्यात्मिक उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति करना, ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना। हम आप पूर्व से भी इन इतिहास के पन्नों में भी हम आप देखेंगे तो आपको हमको यह पता चलेगा कि यह जो जब से यह सृष्टि है हम आप हैं, इससे भी पूर्व कहा जाता है कि इस धरती पर जब कुछ भी नहीं है, यह शून्य है, तो वह परमात्मा यह इच्छा करते हैं तो यह सृष्टि बनती है और हम आप भी आते हैं। कहा गया कि उस परमात्मा के इच्छा ही यह पूरे सृष्टि है, यह धरती है। वह ईश्वर इच्छा करते हैं तो शक्ति का प्रकटीकरण होता है और वह शक्ति जब धरती पे आती है तो यहाँ जो भी आएंगे तो वह अज्ञानता में, वह भी आने के बाद वो भी जानना चाहती हैं कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, यानी वह भी उस शिव से ही ज्ञान ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उस शिव के प्रथम शिष्या माँ भगवती हैं, जिन्होंने इस धरती पे आने के बाद वह भी उनसे पूछते हैं कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, यानी उनसे वह ज्ञान लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वह शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, यानी जब से यह सृष्टि है तभी से वह गुरु के पद पर बैठे हुए हैं, वह गुरु का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह बात इस धरती पे पूर्व में भी लोगों ने उस ईश्वर से, उस शिव से ज्ञान प्राप्त किए, उनसे ज्ञान लिए, लेकिन इस धरती पे लोगों को यह नहीं बताने के लिए चले कि वह ईश्वर, वह शिव, वह भगवान इस धरती के एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। लोगों ने उस शिव से खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में ज्ञान प्राप्त करके अपने तक सीमित रह गए, लेकिन लोगों के बीच यह नहीं कहने गए कि वह गुरु का काम करते हैं, आप भी उनसे जुड़ सकते हैं। परिस्थिति जन इस कालखंड के महामानव श्रद्धेय श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने बचपन से ही इन गुरुओं के खोज में धरती के जितने भी गुरु थे, चाहे वह अघोरी हो, श्मशानी हो, कपाली हो, घुमक्कर हो, या इस धरती के जितने बड़े गुरु थे, उनके साथ वह बहुत दिनों तक अपने जीवन में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के पास जाते थे और उनके मन में जो उनका खोज था, जो वह चाहते थे, वह उनको कहीं भी नहीं मिल पाया। अंततः विवशता के स्थिति में उनके मन में यह ख्याल आया
गांगी श्मशान में जो आरा भोजपुर में है, बिहार में है, उन दिनों वहाँ एक दिन श्मशान एक दिन कब्रिस्तान जाया करते थे। वहाँ जाने के बाद उनके मन में एक दिन यह विचार आया कि अगर भगवान गुरु है तो मेरे जीवन में भगवान गुरु क्यों नहीं। और उन्हीं दिनों वहाँ 3 शर्त रखे थे कि अगर आप आसमान से शिव के रूप में शरीर में आके हमको आप सिखाएंगे तो हम आपसे नहीं कुछ सीखेंगे, क्योंकि पूर्व में शरीर में शिव के रूप में आते थे और वह कहते थे कि हम शिव हैं। और एक दिन ऐसी कुछ घटनाएं घटी और उन्होंने कहा कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे। उनके मन में यह ख्याल आया कि शिव अगर शरीर में आते, अगर इस रूप में आते तो ऐसे नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मेरे पास है ही क्या कि आप हमको बर्बाद कीजिएगा, हम तो पहले ही से बर्बाद है। यानी उनका मन यह समझा कि यह प्रेत भी इस धरती पे उस रूप में आके ठग सकते हैं। इसीलिए उनका यह पहला शर्त था कि अगर आप शरीर में शिव के रूप में आके हमको आप सिखाएंगे तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। दूसरा उनका शर्त था कि आप शरीर में जो शरीरधारी गुरु है उस रूप में अगर आप हमको सिखाएंगे तो आपसे हम कुछ नहीं सीखेंगे। तीसरा शर्त था कि सीखेंगे तो आप ही से, धरती पर किसी से नहीं सीखेंगे। यही तीनों शर्त को रखते हुए पूर्व की जितने भी वह क्रिया या साधना या जो करते थे सारा वही बंद कर दिए। 1975 में यानी साल भर के बाद बिहार के ही मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के कैंपस में उनके श्वास पर नमः आया और शिवाय को बाहर लेते हुए आ गया श्वास पे। उन दिनों उन्होंने कहा अपनी भाषा में कि रे एकरे तो खोजत रहनी, जो सिवान के साहब रहने वाले हैं अपने भाषा में बोले। अंदर से माँ बोली कि का भुला गेल रहला बउआ। उन्होंने कहा कि चाबी हाथ में यानी गुच्छा था वह गिर गया, बोला कि वही खो गया था, आज मुझे मिल गया। और उनके अंदर यह नमः शिवाय आया। उन दिनों से वह अपने जीवन में करने लगे और नमः शिवाय उनके जीवन में, क्योंकि पूर्व की जितने भी क्रियाएं थी सारा वह छोड़ चुके थे। साहब कहते हैं कि अगर कोई साल भर से कोई भूखा आदमी है यानी खाया नहीं है कई रोज से, अगर उसको कुछ खाने के लिए दीजिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी प्रेम से खाता है वो। यानी उन्होंने पूर्व से साल भर से कुछ नहीं कर रहे थे, कोई साधना नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। जैसे ही नमः शिवाय उनके अंदर आया इस काम को वो तो खुद वह श्वास पर आ गया था और उनके अंदर यह चलने लगा। घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि वह किन्हीं को कुछ बोलते थे वह घटनाएं घट जाती थी, कुछ कहते थे वह घटनाएं हो जाती थी। यानी साहब के जीवन में जो खोज था कि मैं चमत्कार सीखूं, उनके जीवन में चमत्कार होने लगा था। ढेर सारे घटनाएं हैं जिनको हम आप इन बातों से नहीं, हम आप उनको एहसास कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। और उनके जीवन में यह घटनाएं घटने लगी और तब उनके बाद उनके अंदर जो यह घटनाएं घटी, जो यह ढेर सारा चमत्कार होने लगा, उनका मन यह समझने लगा कि सारा खेला गुरु की दया का है। जो आपका मेरा पहला सूत्र है, दया मांगना। एक बार ऐसे ही वह अपने कुछ काम से वह जहां पर वह पोस्टेड थे वहां से वह वापस हो रहे थे और वापस के क्रम में उनको पटना आना था। आने के क्रम में उनको विलंब हो जा रहा है और बेगूसराय के धरती पर वह ठहर रहे हैं। वहीं पर सुबह में सुबह की लालिमा की पौ फटते समय आवाज आई कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए कहते हो कि नहीं।
साहब ने कहा कि जो हम कर रहे हैं वह कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं। सुनाई दिया कि तुम असत्य बोलते हो। साहब फिर कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वह हम कह रहे हैं। फिर सुनाई दिया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए कहते हो कि नहीं। यानी साहब उन दिनों दूसरे को यह बताते थे कि शिव गुरु हैं, लेकिन यह बात नहीं बताते थे कि आप भी दूसरे को यह बताइए कि शिव मेरे गुरु भी हैं। उन्होंने उनसे कहा कि क्या आपके प्रचार प्रसार की जरूरत है। उसी क्षण उनके मन में साहब कहते हैं कि पूरे अध्यात्म के रहस्य को वह गुरु ने एक ही शब्द में समझा के चले गए। और उन्हीं दिनों ने साहब ने यह विचार लिए, उनकी यह इच्छा हुई कि इस धरती के एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को अपने गुरु से जोड़ने के लिए चलेंगे। एक एक व्यक्ति को अपने गुरु के यथार्थ सत्ता से अवगत कराएंगे, जो आपका मेरा यह दूसरा सूत्र है। और उन दिनों साहब लिखने लगे कि शिव जन जन के गुरु हैं। यानी शुरुआत में इस बात को लोगों के बीच, आज तो हम लोगों ने सही में लोगों को कहते हैं, मान जाते हैं। उन दिनों जब इस बात को वह बताने के लिए चले, अगर 5-6 महीना में एक दो भी अगर सही से वह घोषणा करवा लेते या मान लेते, उन दिनों साहब के मन में बहुत ही खुशी होती कि आज कम से कम एक शिव शिष्य बने हैं। यानी शुरू के दौर में जो उनके साथ इस काम को शुरू करने में जो बातें हुई, जो दर्द हुई, ढेर सारे उनके जीवन में समस्याएं या उलझने आए। और इस काम को आज तो देख रहे हैं कि उनकी आशीर्वाद है कि इतने लोग आ जाते हैं। शुरू के दिनों में मात्र वह 13 आदमी से महोत्सव शुरू किए थे, जो बिहार के गढ़बरुआरी स्थान यानी सुपौल जिले से। उन्हीं दिनों से यह बात शुरू हुई। विषय जो है कि शिव शिष्टता का उत्कर्ष यानी उन्नति, आगे बढ़ना, यहीं से इसकी बुनियाद शुरू हुई है, यहीं से आगे यह बढ़ी है इस कालखंड में। और उन्होंने शुरुआत में इस बात को वह लिखे कि शिव जन जन के गुरु है। कुछ दिनों तक इस बात को यह चला, लोगों के अंदर कुछ बातें उठी। इन समस्याओं, इन बातों को लेकर लोगों को समझाते समझाते लोग आगे बढ़े। उसके बाद वह लिखने लगे, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। यानी अब लोगों के जीवन में यह सूचना पहुंच चुका था कि वह शिव जन जन के गुरु हैं, एक एक व्यक्ति के वह गुरु हो सकते हैं। अब साहब कह रहे हैं कि उस गुरु को अपना गुरु बनाइए, अपने जीवन में उतारिए। उसके बाद उनका उद्घोष हुआ और उन्होंने कहा कि आओ चले शिव की ओर। यानी वह महामानव ने अब इतने भी यह बात कह रहे हैं कि आप बढ़िए, तो वह साथ ले चलने के लिए तैयार है। हम लोग कोशिश करें, हम लोग अपना कदम तो बढ़ाएं, उनके चाहत में, उनकी इच्छा में उनके ओर बढ़े, तो वह महामानव इस ओर बढ़ाने के लिए, अपने साथ ले चलने के लिए, उस गुरु से जोड़ने तक के लिए उन्होंने यह बात को कह दिए हैं। आपको हमको भी उनकी चाहत में, उनकी प्रयास में चलने के यह कोशिश करें। इस धरती पर उस ईश्वर से एक एक मानव के जोड़ने के लिए यही विधा है, यही उसकी ओर उन्नति है, आगे बढ़ना है। हम लोगों को भी यह कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा इस धरती पे न तो गुरु है, न देवता है।
आपके मेरे बीच वह महामानव हैं। इस काम को हम आप निमित्त भर हैं, आपको हमको इस ओर चलना है, कराने के लिए वह आपसे हमसे करा लेंगे। आपको हमको कोशिश करना है, इस ओर बढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम। ये कुशीनगर बुद्ध महावीर की धरती है। साधु की धरती है और साधु के आंगन में आज महासाधु के रूप में साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी मां नीलमानंद जी हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। महसूस करने की आवश्यकता है, उनसे आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता है, मन ही मन। आइए चर्चा की कड़ी में अब हम सुनते हैं दीक्षा और गुरु दक्षिणा। दीक्षा और गुरु दक्षिणा, इस पर हमको आपको अपनी अनुभूति के आधार पे समझाने का प्रयास करेंगे। गुरु भाई श्री परमेश्वर राय जो सहरसा से हैं, उनसे निवेदन है कि वह आए, हम लोगों के बीच आए, साहब दीदी के सानिध्य में आए और हम लोगों से इस विषय पर कुछ बात करें। हेलो हेलो। मैं अपने गुरु भगवान शिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। आपके इस कार्यक्रम में आपके जो प्रिय पत्र जिनको आपने दिल से बुलाया है, बरखा दीदी को मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग शिव गुरु की बात करते हैं। शिव का शिष्य होने के बाद साहब के द्वारा जो बात दी गई, जो विधियां दी गई और जो आप और हम सुनते चले आ रहे हैं शिव के बारे में, यानी शिव शिष्यता में आने से पहले शिव के बारे में आप और हम भजन भी गाते थे, समाज में सुनते थे कि शिव गंगे के मुंह में आवाज देते हैं। जो बहरा है वह बहरा भी सुनने लगता है, गंगा बोलने लगता है और लंगड़ा चलने लगता है। शिव की शिष्यता में आने के बाद भगवान शिव को गुरु मानकर शिष्य भाव देने के क्रम में आपके हमारे जीवन में यह घटना अनायास घटती जा रही है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां से आप बोल रही है, कैसे आप लोगों को शिव का शिष्य बना रही है, कैसे आपके हमारे कहने पर लोग शिव की शिष्यता से जुड़ते जा रहे हैं। आप इसकी गहराई में जो विचार करेंगे, गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी विषय है दीक्षा, और जब दीक्षा होती है तब आती है दक्षिणा। यानी दीक्षा के बारे में हमारे समाज में जो ज्ञानियों ने कहा है, हमारे समाज में जो प्रचलित विधियां हैं दीक्षा की, उन दीक्षा की प्रचलित विधियों पर जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे दीक्षा की विधियां कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उन विधियों का, दीक्षा की घटनाओं का एक ही मात्र प्रयोजन है कि जब गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, शिष्य के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा होता है। जब गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं तो शिष्य के मन में शिव के प्रति आकर्षण जगता है, शिव के प्रति प्यार पैदा होता है। आदमी का मन, मानव का मन जो संसार की ओर चल रहा है, संसार की ओर भटक रहा है, यह मन ईश्वर की ओर मुड़ता है, ईश्वर से प्रेम करने लगता है। दीक्षा की किसी भी प्रकार की घटना हो, और आप गौर करेंगे यह जो घटना है, यह जो क्रिया है,
यानी शिव को गुरु मानने के बाद एक शिव का शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा दिए गए 3 सूत्रों का जब पालन शुरू करते हैं जीवन में, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह घटना हमारे आपके जीवन में घट रही है? जिन लोगों ने शिव को कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए, वह आदमी अब गूंगा है, बोल रहा है, बहरा है, सुन रहा है, लंगड़ा है, चल रहा है, उस आदमी को अब शिव बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि रात में बहुत लोग यहाँ आ गए थे, बहुत लोग यहाँ रात में आकर के खाना बना है। क्यों? पहले शिव अच्छे लगे, फिर साहब अच्छे लगे, और आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी के संवाद को लेकर आपके हमारे बीच बरखा दीदी आए हुए है। बरखा दीदी अच्छी लग रही है। तो दीक्षा के बारे में हमारे यहाँ कहा गया कि दीप ज्ञानम, जब ज्ञान का दीप जलता है, कहता है क्षयति पापम, जब ज्ञान का दीप जलेगा, जिस मनुष्य आत्मा के जीवन में गुरु की दया से ज्ञान का दीप जलता है, ज्ञान का दीप जलेगा, उस मनुष्य आत्मा के जीवन का जो क्या हुआ कृत कर्म है वह क्षय हो जाता है, वह दग्ध हो जाता है। उस पाप से, कर्म के फल से वह मनुष्य आत्मा मुक्त हो जाता है। दीक्षा के बारे में कहा जाता है कि दीक्षा शिष्य की ओर से नहीं, कहा जाता है ये गुरु की ओर से घटना घटित होती है। यानी गुरु का जो आत्मदान, यानी गुरु शिष्य शिव का दान करते हैं। दीक्षा में गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य के जीवन में शिव का दान करते हैं, शिव का दान। और जब शिव का दान होता है तब शिष्य का होता है आत्मसमर्पण। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने क्या कहा? साहब श्री ने कितने बार कहा, आप मेरे पास आते हो, क्या लेकर आओ? शिव लेकर आओ। नहीं आते हो, क्या लेकर जाओ? शिव लेकर जाओ। यानी उन्होंने कहा शिव का दान, और वही ताकत उन्होंने हरिंद्रानंद साहब ने एक शिव शिष्य के रूप में आपको दी, हमको दी, हमारे आपके जैसे करोड़ों लोगों के जीवन में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने ताकत दी है। यानी गुरु का आत्मदान तब होता है शिष्य का समर्पण, और जब शिष्य का समर्पण होता है व्यक्ति के मन धीरे 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 शिव की ओर चलने लगता है। ज्यादा तो नहीं, बस 2 मिनट में आपसे बात करूं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि इस दीक्षा के बाद होती है दक्षिणा। जब भी आपको लगता है कि किसी आदमी ने मेरा उपकार कर दिया है, मेरी भलाई कर दी है, उसके प्रति आपके मन में एक श्रद्धा का भाव पैदा होता है। आप चाहते हैं उसको कुछ देने के लिए। हम देंगे क्या? सांसारिक वस्तु देते हैं, धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, हम उसको कुछ अन्य देते हैं। शिव हमारे गुरु हैं, हम लोग शिव के शिष्य हैं। शिव के द्वारा हमारे आपके जीवन में जो घटनाओं का क्रम चला है, जो घटना घट रही है, हम शिव को क्या देंगे? शिव को देने की क्या, हम शिव को क्या देंगे? शिव को देने की क्या स्थिति बनती है? कुछ नहीं। शिव को संसारी किसी वस्तु की आवश्यकता है नहीं, ना उनको अन्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि देख बाबू, ये शिव की शिष्यता है। शिव की शिष्यता में कोई आपको दीक्षा नहीं देगा, ना आप किसी को दीक्षा देंगे, ना कोई आपका गुरु होगा, ना आप किसी के गुरु बनेंगे। शिष्य को गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है, यहाँ गुरु है स्वयं शिव। और साहब श्री ने कहा कि यहाँ गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। गुरु की दया ही, शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको आपको सुनाए, किताब में लिख दिए, समझा कर बोल दिए, और बोलकर सारी बात कहकर वे अभी गुप्त हो गए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा शिव शिष्यता का जो 3 सूत्र है, यह 3 सूत्र शिव को दक्षिणा देने के बराबर है। हम पहले सूत्र में दया की याचना करते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, यह भी गुरु दक्षिणा। हम तीसरे सूत्र में अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, 108 बार नमः शिवाय से। साहब श्री ने कहा यदि आप निस्वार्थ प्रेम कर सकते हो शिव को, यह भी एक प्रकार का गुरु दक्षिणा। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव शिष्यता का जो दूसरा सूत्र है, वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है।
दूसरा सूत्र में साहब श्री ने क्या कहा? साहब श्री ने कहा यानी दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। दूसरा सूत्र क्या है? लोगों के मन में शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव को जगाना, लोगों के दिल में शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव को पैदा करना, लोगों के दिल में शिव गुरु के प्रति आकर्षण जगा देना, यानी शिष्य बनाना। यह दूसरा सूत्र। साहब श्री ने कहा कि दूसरा सूत्र गोया गुरु दक्षिणा का सबसे सर्वोत्तम तरीका है। बहुत सारी बातें की गई, कल हम लोग सुन रहे थे वहां गोपालगंज में बरखा दीदी को, और बरखा दीदी इस विषय को बड़ी मेहनत से बड़ी ढंग से इसको पकड़ी है। जो बात हम लोग भूल गए थे, नहीं सुने भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं सुने थे, सुने थे, लेकिन बुद्धि नहीं अटक पाई थी, नहीं समझ पाई थी। कल बरखा दीदी बोल रही थी वहां पर गोपालगंज में, कई एक साहब लिखे हैं अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में कि आप यदि कृतज्ञ है तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते, शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो पाएंगे। ज्यादा तो नहीं, दीक्षा गुरु दक्षिणा ये गुरु की दया पर निर्भर करता है। शिव की शिष्यता में किसी पारंपरिक दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने 3 सूत्र दिया है। इसे 3 सूत्र को इसे संसार का कोई भी आदमी करके देख ले, उस व्यक्ति के जीवन में दीक्षा की घटना स्वतः घटित तो होने लगती है, होने लगेगी, हो रही है। आप सबों को मेरा प्रणाम। आपको जहां भी जगह मिलती है आप बैठ जाइए। गुरु की दया है, गुरु की दया हुई है। साहब दीदी की बात को आसमान ने सुना है, मौसम अनुकूल है। आपको जहां जगह मिलती है बैठ जाइए। हमारे आपके बीच दीदी बरखा आनंद जी बैठी हुई हैं, जिनके कंधे पे साहब दीदी के संकल्प की झोली टंगी है। हम आप 1-2 घंटे के लिए यहां बैठे हैं तो इतनी बेचैनी है। जरा सोचिए, दीदी बरखा भी एक गृहस्थ कुल की बहू है, पत्नी है, मां है, और इनके भी बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, और अपने बच्चों को, अपने गृहस्थ जीवन को दरकिनार करके कई दिन 2-3 दिनों से ये हमसे आपसे मिलते हुए जा रही हैं, बात कर रही हैं। आज उनको सुनना है। जरा सोचिए, इनसे सीखना है हमको आपको। 1-2 घंटे में इतनी बेचैनी हो रही है, और जो कई दिनों से चलता हुआ हमारे आपके बीच आई हैं दीदी बरखा, जिनके कंधे से साहब दीदी के संकल्प की झोली टंगी है। इनके अनुपम सहभागिता का साक्षी है ये धरती। हम इनको सुनेंगे। ये कुशीनगर बुद्ध की धरती है। बुद्ध किसको कहते हैं? जिसको सम्यक ज्ञान हो जाए, पूरी समझ जिसको हो जाए, जीवन की पूरी समझ जिसको हो जाए। और हमारे आपके साहब अपने गुरु शिव के साथ बुद्ध की खेती करने आए हैं। महागुरु शिव जब जब मानव शरीर का आश्रय लेकर जन जन में फैलने की इच्छा करता है, तब तो इस धराधाम पे बुद्धों की खेती होती है। बुद्ध माने जिसको बोध हो गया, जीवन क्या है, आना क्या है, रहना क्या है और जाना क्या है, पूरी समझ हो गई, पूरा ज्ञान उसको हो गया। और ये ज्ञान तो मात्र गुरु देते हैं, और उसी गुरु के साथ हमारे आपके बीच साहब दीदी का आगमन हुआ है। अभी आपने सुना है भाई राजेश जी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, एक डिप्टी कलेक्टर, एक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक के लड़के को क्या आन पड़ी थी। जरा सोचिए,
उनको शिव गुरु मिले यथार्थ में और उन्होंने धीरे धीरे अपने संकल्प को दृढ़ निश्चय में बदल दिया और दृढ़ निश्चय ये लिया कि जन जन को यह अधिकार है शिव का शिष्य होने के लिए। जन जन को, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय के लोग हो, किसी भी वर्ण के हो, गोर हो या उज्जर हो या करिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। साहब ने कहा एक एक व्यक्ति को यह हक है कि वो शिव को अपना गुरु बना सकता है और यह यात्रा विचारों से शुरू होती है। कोई भी संबंध इस धरती पर हमारा आपका विचार से ही आरंभ है। विचार ही पहली बार मन लेता है कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, ये मेरे पिता है, ये मेरी मां है, और धीरे धीरे यह विचार प्रवाह में तब्दील होने लगता है। यही इसी प्रवाह को भाव कहते हैं। भाव और घनीभूत होता है तो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। और ये 3 सूत्र जो साहब के माध्यम से हमको आपको मिला है, यह 3 सूत्र हमारे आपके मन में शिव गुरु के विचार को अस्थायी करने में काफी सहायक है, काफी सहायक है। और विचार जब अस्थायी होने लगते हैं तो वह भाव का रूप लेते हैं। भाव जब और गहरा होते हैं तो प्रेम का रूप लेता है। गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है वह प्रेम के धरातल पर अवस्थित होता है। प्रेम के धरातल पर मां बेटे का संबंध होता है। प्रेम के धरातल पर पति पत्नी का संबंध होता है। प्रेम के धरातल पर मां बेटी का संबंध होता है। हमारे आपके कोई भी संबंध तभी परिणामदायी होते हैं जब वह प्रेम का तल उसको मिल जाता है। तो गुरु शिष्य का संबंध भी प्रेम के तल पर ही आधारित है। और बड़ी ही सीधी, बहुत ही सुंदर विधा साहब ने हमको आपको दिया है। इसको हम आप अपने जीवन में अपना सौभाग्य समझकर, सबसे सुंदर उपहार समझ के संभाल के रखेंगे और दूसरों को भी इसको देने का हम आप प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग एक भजन सुनेंगे और भजन के बाद हम आप सभी मिलकर आग्रह करेंगे दीदी बरखानंद जी से, वो हम लोग के बीच आएंगे और शिव गुरु और उनकी शिष्यता में और प्रगाढ़ता हो और ज्यादा हमको आपको संबल मिल सके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से कि उनके विचारों से हमारा मन, उनके भाव से हमारा आपका मन और ज्यादा आवेशित हो सके ताकि गुरु कार्य को तीव्र गति मिल सके। यहाँ आइए, इसके पहले दीदी बरखा जी के आने से पहले हम एक भजन सुनते हैं और भजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं भाई मुन्ना जी गोपालगंज। इस भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा जी को सुनेंगे। हेलो हेलो, इस नगर में और बुद्ध जी के जमीन पर आज यहाँ विराट शौर्य महोत्सव हो रहा है और हम लोग के सामने सबके नजरों में मेरी बरखा दीदी भी यहाँ मौजूद है, मेरे साहब भी मौजूद है
मेरी नीलम दीदी भी मौजूद है और हमारे मन संचालक के आदेशानुसार मुझे एक भजन गाने का मौका मिला है।
आइए पुनः एक और भजन सुनते हैं। भाई श्री बालमिंदर जी, हाटा कुशीनगर, आप आइए और हम लोगों को गुरु शिष्य गुरु से संबंधित एक भजन का अनुरोध है आपसे। भजन गाया का आदेश मिला होता है और तुम एक बार देखे का प्रयास करना, एक बार प्रेम से बोली घर घर हेलो देखिए साहब का आदेश में घर घर में महादेव के शासक है। देखिए साहब इतना अच्छा काम कदमी भैया इस दुनिया में लोग आज इसी के शिष्य बनता तो भजन भगवान को हम लोग आता है दुख निकाल रहा है हम समझ पढ़ाई करो। सबने महकाल का सबने महकाल का नचा दिया हरी दुनिया में नचा दिया खरीदी के प्रयास बन रहा है कहा के बाद अरे दुनिया में हलचल मचाए दियो रे हरिंदर महनारा 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 गुरु हाई बताया दियो रे हरिंदर महना शिव गुरु हाई बताया रे हरिंदर महना दुनिया में हलचल मचाए दियो रे हरिंदर महना।
महादेव जगत गुरु हैं। ये पहला कितना कष्ट उठा के साहब हरिनानंद शिव के गुरु बनावे के प्रयास करें। कहल गई अरे 14 साल तक पहले हरिंदर भैया आज साहब हरिनानंद कितना कष्ट उठा के आज हमनी के शीश बने के रास्ता बता गई भैया। कहल गई 14 साल तक पहले हरिंदर और भैया थोड़ा सा गलती हम कर देले बानी, ये भजन में थोड़ा अपन नाम डाल देले बानी। अरे आके कहत बारे भाई बालमिंदर और भैया देखिए बड़का दीदी के बात सुनाई गई और शीश बने के प्रयास हो गई। अरे 14 साल तक कैले हरिंदर बतिया हो बतिया बताय दियो कि हरिंदर आगे कहे के बाद अरे भैया हरिंदर के मानी कहनवा एगो काम करी अपना ही मनवा। भैया इतना अच्छा काम करनी कि आज हमनी के 3 सूत्र बांधने के प्रयास के लिए भैया आज शीश बनल जाई 3 सूत्र से। ये 3 सूत्र करी वो महादेव के शिष्य बनी। आगे भैया कहतिया अरे साहब हरिंदर के मानी कहनवा ये वो काम करी अपना ही मनवा। और भैया लास्ट में कहे के बाद अरे पहला तो काम बाटे दाया तू मंगी हो अरे दूसरा तो काम बाटे चर्चा के करी है। हरिनानंद ये 3 सूत्र बतैले बानी। पहला काम दया मांगे के बा और दूसरा काम गुरु के चर्चा करे के बा और तीसरा काम नमः शिवाय से प्रणाम करे के बा। ये भजन कहतिया अरे पहला तो काम बटे दया तू मंगी हो दया तू मंगी
नमः शिवाय बताय दियो रे कि हरिंदर महानावा है। नमः शिवाय बताए दियो रे ई हरिंदर महानवा। है दुनिया में हलचल मचाय दियो रे कि हरिंदर महानावा। दुनिया में हलचल मचाए दियो रे ई हरिंदर महानवा। है हरिंदर महानावा हो हरिंदर महानावा हरिंदर महानावा। हरिंदर महानवा हरिंदर महानवा हरिंदर महानवा। हर शिव गुरु है बताय दियो रे कि हरिंदर महानावा। अरे शिव गुरु हाय बताए दियो रे ई हरिंदर महानवा। है दुनिया में हलचल मचाय दियो रे कि हरिंदर महानावा। दुनिया में हलचल मचाए दियो रे ई हरिंदर महानवा। आइए कुछ नामों की घोषणा है। पुष्पा यादव, जालेश यादव, उर्मिला देवी, अशोक कुशवाहा, धनंजय कुशवाहा, श्रीकांत कुशवाहा, सुरेश पटेल जी, दीपक शर्मा, नीतू शर्मा, पड़ी शर्मा, इन तमाम गुरु भाई गुरु बहनों ने इस पल से देवादिदेव महादेव को अपना गुरु माना है। आइए इनके नामों की सूचना अनंत अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जा रही है। कृपया अंतरिक्ष साम्राज्य इसे दर्ज करे। जागा जागा महादेव। आइए बिल्कुल मन को एकाग्र कर लीजिए। हमारे आपके बीच दीदी बरखानंद जी आ रही हैं अपने गुरु शिव की बात लेकर, साहब दीदी के संकल्प को लेकर। हम सभी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो आए। वो तो हैं ही हमारे आपके बीच, लेकिन माइक तक आए ताकि उनकी आवाज हम सबको सुनाई दे, हम सबको संबल मिले, गुरु कार्य की गति तीव्र हो। यही प्रार्थना अपने गुरुदेव से है। हेलो, मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंदरनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस कुशीनगर के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का परम सौभाग्य है
कि अपने गुरु शिव की बात के लिए आपसे मिलना हो पाया और जीवन में ये पल आया जब हम सब एक जगह बैठकर अपने गुरु शिव की बात सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा मन आह्लादित हो जाता है, यानी आनंद से भर जाता है, सुख से भर जाता है, तो हम उस सुख के लिए उत्सव मनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम एक सामूहिक कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं शिव गुरु महोत्सव। महोत्सव का अर्थ होता है महा उत्सव, एक ऐसा उत्सव जो हम सब मिलकर एक जगह बैठकर मनाते हैं और ये भी जानते हैं कि अभी गुरु का आदेश, गुरु का काम बहुत बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, बहुत बाकी है, लेकिन एक सामूहिक उत्सव मनाकर हम आगे की तैयारी करते हैं। आज इस जगह पे हम सब उपस्थित हैं। सुबह से ही आप में से काफी लोग यहाँ पहुंच गए और आज बिल्कुल सुबह में मौसम ऐसा था कि लगता था कि कितनी तेज बारिश आएगी। हम सब चिंतित थे, इसलिए कि गुरु भाई गुरु बहन अगर आएंगे और आएंगे और बारिश हो गई तो क्या होगा, कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे। और अंत में चिंता छोड़कर हम लोगों ने अपनी इस सारी सोच को अपने गुरु महादेव के दया के आश्रय में छोड़ दिया। देखिए, दया के आश्रय में छोड़ देना क्या परिणाम लाता है। हम लोगों को लगता है कि कोई चमत्कार दिखाया जाता, लेकिन हम लोग के जीवन में पल प्रतिपल गुरु का चमत्कार दिखता है। हम ही नहीं देखते, हम ही नहीं महसूस करते। आपका जीवित होना बहुत बड़ा चमत्कार है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक सामान्य जीवन में इंसान के रूप में शिव को अपना गुरु बना लेना, ये तो और बड़ा चमत्कार है। क्योंकि आज तक के हजारों साल के इतिहास में जब से ये दुनिया बनी है, शिव की पूजा तो होती रही, यानी कि महादेव का दानी का स्वरूप, दान दाता का स्वरूप दुनिया में सर्वसुलभ था। हमारी दुनिया के लोग उनसे महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में, शिव के रूप में उनकी पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहे। मनोकामनाएं पूरी भी हुई। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं आप, जो सोच के चढ़ाते हैं आप, अधिकांश वो पूरी हो जाती है। लेकिन यही बात वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कही कि शिव देते हैं, दानी हैं, और आप जो मांगते हैं सो दे देते हैं। लेकिन अगर आपको तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए, उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा। इसी पे उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को कहता है कि पापा मोटरसाइकिल चाहिए, आप खरीद के दे देते हैं। अगर उसको चलाने का ज्ञान नहीं होगा तब, या थोड़ा बहुत होगा, अच्छे से नहीं होगा तब, वही मोटरसाइकिल उसकी मौत का कारण भी हो सकती है। जो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है वो आपके विनाश का कारण भी हो सकता है। और दुनिया में ऐसी कितनी कहानियां, कितनी कथाएं हैं, कितने जगह उल्लेख है कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त, उन्होंने शिव की आराधना उपासना करके महादेव से ये वरदान मांगा कि तीनों लोगों की संपत्ति मुझको मिल जाए। ईश्वर के रूप में शिव ने जो मांगा दे दिया।
गुरु के रूप में वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ईश्वर के रूप में जो मांगा दे दिया। नतीजा सारी दुनिया जानती है। क्या हुआ? उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो अगर, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है। हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है। छोटा सा घर है, पिता जब तक है अच्छा से घर चलाते रहे, पिता इस दुनिया से चले गए, अब उनका बच्चा चलाएगा। अगर सपूत होगा तो आगे बढ़ा लेगा, कपूत होगा तो विनष्ट कर देगा। यानी कि ज्ञान नहीं होगा तो संपदा भी काम नहीं आती, चीजें भी काम नहीं आती। जीवन के दैनिक काम को करने के लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत होती है। एकमात्र इंसान ऐसा है जिसको पैदा होते ही हर काम के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। उसको नहीं पता कि मुझको दूध पीना है, उसको बताया जाता है। उसको नहीं पता, जब वो बड़ा होता है थोड़ा, उसको नहीं पता होता है कि काका आयल बरन तो उनका गोड़ छुए के बाद बतावे के पड़ेला, काका बरन, बाबा बरन, गोड़ छुआ बबुआ, बताना पड़ता है। उसको नहीं पता। यानी इंसान को ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही बात जब साहब ने, आपने अभी सुना ही है, 1974 में साहब ने हताश और निराश मन से शिव को अपना गुरु बनाया, महादेव को अपना गुरु बनाया। वो कहते हैं कि मेरा मन हर तरफ से निराश हो गया, टूट गया। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब हम महादेव की शरण में जाते हैं। जैसे आप धरती पे रहते हैं, हम आप रहते हैं, जब भी कुछ ऐसा होगा ज्योतिषी जी, पंडित जी से सारा विधि विधान करा लीजिएगा। जब कुछ नहीं होगा तो अंत में वो कहेगा कि अब तो महामृत्युंजय ही आपको कराना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु से रक्षा अगर कोई कर सकता है तो शिव कर सकता है। यही बात वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कही कि जब आप जानते हैं कि एक दिन उन्हीं की शरण में जाना होगा आपको, क्यों नहीं ये काम पहले ही कर लेते हैं? नहीं, जब सब जगह से ठुकरा ठुकरा के वहां जाना ही है तो क्यों नहीं पहले ही वहां समर्पण कर देते? और वो महादेव तो आपसे हमसे कुछ लेता भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, दीक्षा और गुरु दक्षिणा पे बात हो रही थी। दीक्षा, संसार में जो शरीर में गुरु होते हैं, अगर आप गुरुमुख होने जाइए तो वो आपके कान में कोई मंत्र देंगे और कहेंगे कि बबुआ ये मंत्र किसी को नहीं बताना है। होता है ना ऐसा? कहीं भी शरीरधारी गुरु के पास जाइए तो कोई मंत्र देते हैं, लेकिन इसके साथ ये कह देते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताना, ये तुम्हारे लिए सिर्फ है। फिर सदगुरु होते हैं उससे ऊपर, वो अपनी दया से आपको ईश्वर की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ पसंद नापसंद होती है। वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचारी बन के आओ, या जाति पाति का भेद, या फिर शाकाहारी मांसाहारी का भेद, ये देखते हैं। लेकिन जगत गुरु शिव, शिव का एक रूप जो जगत गुरु का है, तो जगत गुरु के रूप में वो महादेव ये नहीं कह सकता कि जगत के एक आदमी को अपना शिष्य बनाएंगे और दूसरे को नहीं बनाएंगे। साहब ने कहा कि मात्र आपका ये विचार, मात्र आपकी ये सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, आपको शिव की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। दीक्षा यानी कि आपको शिव की तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया। और जब आप महादेव की तरफ चलेंगे तो दुनिया का ये दस्तूर है कि जब आपको कोई कुछ देता है तो हम भी उसको कुछ देना चाहते हैं। ये संसार में भी होता है। जैसे हमारे लिए कोई उपहार ले आए तो कुछ दिन के बाद हमको लगता है कि वो हमको दिया था, हमको भी उसको कुछ देना चाहिए। और अगर वो गुरु हो, गुरु के रूप में उन्होंने ईश्वर का रास्ता दिखाया है आपको, तब आपके मन में होता है कि गुरु जो आदेश करेंगे
हम उसके लिए तैयार हैं। और गुरु का आदेश क्या है? 3 सूत्रों में एक सूत्र ऐसा है जिसके लिए कहा गया कि गुरु आदेशित कर्म है, ये कर्म है, मतलब कि ये काम करना है, ये गुरु का आदेश है। क्या? जो आपने सुना है अभी कि आवाज आई, अभी राजेश जी कह रहे थे कि आवाज आई कि तुम जो करते हो वही दूसरे को करने को कहो। तब साहब को लगा कि मैं तो दूसरे को शिव का शिष्य बनने के लिए कहता हूं, और उन्होंने तत्क्षण लोगों से ये कहना शुरू किया कि जैसे मैंने तुमसे अपनी बात कही है, तुम भी दूसरे से यही बात कहना। और उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के आधार पे उन्होंने ये समझा, बोध हुआ उनको, अनुभूति हुई उनको कि गुरु की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहला सूत्र जिसमें आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, ये पहला सूत्र आपके मन में शिव के लिए आवेश पैदा करता है, अपनेपन का आवेश, अपना, मेरा। और अगर किसी के बारे में आप सोच लेते हैं कि वो मेरा है, उसके बाद आप उनके लिए उनकी चर्चा करते हैं, उसके बाद आप उनको प्रणाम करते हैं, तो उसमें आपके भाव शामिल होते हैं, सिर्फ विचार नहीं। सिर्फ ये विचार कि आप मेरे मित्र हैं एक दिन भाव में बदलता है, और भाव जब होता है तब हम एक दूसरे की परवाह शुरू करते हैं। तब हम ये सोचेंगे कि महादेव की बात नहीं हो रही है, महादेव को प्रणाम नहीं हो रहा है, तो हम इस बात को करना शुरू करते हैं। ये तीनों सूत्र आपने गौर किया है या नहीं? जैसे हम अपने जीवन में बहुत काम करते हैं लेकिन बिना सोचे करते हैं, मशीन की तरह। एक बार साहब ने कहा कि अगर एक टेप रिकॉर्डर में गीत बजा दीजिए और वो गीत बहुत रुदन वाला हो, बहुत मार्मिक हो, मतलब कि दुख वाला हो, तो उस गाना को सुन के आपकी आंखों से आंसू आएंगे या नहीं? तो लोगों ने कहा हाँ आएंगे। होता नहीं है, कभी कोई ऐसा गाना सुन लिए तो आंख से आंसू आने लगते हैं, कोई ऐसा गाना सुन लिया तो मन आपका उदास था खुश हो जाता है, कोई ऐसा गीत गाते हैं तो ईश्वर की याद आ जाती है, मतलब उसका असर आप पे होता है। साहब ने कहा कि गीत का असर आप पे होता है इसलिए क्योंकि आपके अंदर संवेदना है, दिल है आपका, महसूस करता है। लेकिन क्या यही आंसू मशीन की आंखों में भी आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि वो मशीन है, उस मशीन में वो बस बज रहा है। यही बात उन्होंने कही कि अपने जीवन को, अपने मन को मशीन मत बना दीजिए, एक ऐसी मशीन जिसमें संवेदना नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, उस पे कुछ भी बजता रहेगा लेकिन आपके दिल पे उसका असर नहीं होगा। तो ये तीनों सूत्र आपके मन को उस शिव के लिए भाव पैदा करने की मशीन है। पहला सूत्र भी मन पे ही करते हैं। क्या कहते हैं? मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, मन ही मन। दूसरे सूत्र में अगर मन आपका महादेव के घेरे में नहीं होगा तो आप महादेव की चर्चा कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा। सुनने वाला का मन इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर बोलने वाले का मन इधर उधर हो गया तो वो महादेव की बात नहीं कर सकेगा। यानी दूसरे सूत्र में भी आपका मन शिव पे टिका होना चाहिए। तीसरे सूत्र में भी साहब ने कहा कि अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करो। उन्होंने कहा कि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी हम लोग सबको यहाँ बैठे हैं, अभी हमने सोचा है कि लखनऊ पहुंच गए, सोचे और पहुंचे, हुआ कि नहीं ऐसा? लेकिन शरीर से जाने में आपको समय लगेगा। आपने सोचा कि घर, सोचा और घर पहुंचे, घर जाने में आपको शरीर से समय लगेगा। यानी उसी मन में साहब ने यही कहा, मन वही है लेकिन अब वो मन की मशीन ऐसी मशीन है जैसे हमारे गांव देहात में होता है ना, गाय और भैंस को खिलाने के लिए हम लोग जो चारा काटते हैं मशीन पे, तो उस मशीन में जो डालिएगा वो मशीन वही काटने लगती है। पुआल डालिए तो पुआल काटता है, घास डालिए
घास काटता है, किसी किसी का हाथ चला जाता है तो हाथ भी काट देता है, ऐसा भी हुआ है कभी कभी। मतलब जो चला गया उसको काटेगा वो। मन की मशीन भी वैसी ही मशीन है। उस मन की अदृश्य मशीन जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस पे ये विचार सिर्फ अगर चढ़ा दिया जाए कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं, तो ये विचार उस पे अपने आप चलने लगता है और आपके मन के जो संसार और जगत में फैला है उसको उधर से काटते काटते ईश्वर की तरफ ले जाने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि आपके अंदर बार बार जिस चीज के लिए आपका मन सोचता है, आपका मन उसी चीज से भर जाता है। आप देखिएगा हमारे परिवार समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनसे जब मिलिए किसी ना किसी की शिकायत करेंगे, तो एक दिन क्या हो जाता है, उनके चेहरे पे भी इसका असर पड़ जाता है। आप कहिएगा उसका चेहरा ही बताता है कि वो क्या सोचता है। कोई ऐसा भी होता है कि जब आएगा आपको आशीर्वाद देता रहेगा, जब आएगा तो उसका चेहरे का भाव भी वैसा हो जाता है। यानी जिस चीज के लिए आप बार बार बोलते हैं, एक दिन आपका मन वैसा ही हो जाता है। यही बात साहब ने कही कि संकीर्ण बात करने वाले का मन संकीर्णता से भर जाता है, विराट की बात करने वाले का मन विराट, यानी बहुत लोगों को देखिएगा कि सिर्फ अपना भला नहीं सोचेगा, समाज और परिवार का, गांव का, शहर का भी भला सोचता है। जैसे ठंडा आएगा तो कुछ लोग अपने मन से ही कंबल उम्बल लेके जाके गरीब उरीब में बांट आएंगे अपने मन से। मतलब कि उसको नींद नहीं आती कि हम कंबल ओढ़े हुए हैं, चारों आदमी को तो, 4 आदमी को भी तो हम जाके दे सकते हैं, तो वो दे आता है। यानी थोड़ा सा विराट हुआ वो। और शिव की बात करने वाले का मन शिव से भर जाता है। तो अगर आपके मन में, उसी मन में शिव हो जाए, शिव भर जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर एक व्यक्ति का मन, एक व्यक्ति का चरित्र सुधरता है, अच्छा होता है, तो उसका असर उसके परिवार पे होता है। अगर परिवार का मन शिव जैसा होता है तो समाज पे होता है, और समाज का होता है तो देश पे होता है, देश पे होता है तो पूरे विश्व पे होता है। आप यहाँ अलग अलग गांव में रहते होंगे, लेकिन जब आप शहर आते हैं या बगल के शहर में अगर चले जाइए, यहाँ से गोरखपुर चले जाइए, लोग पूछेंगे आपसे कहाँ से आए हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? कुशीनगर से। आप उस समय अपना गांव और अपना गांव का मोहल्ला नहीं बताने लगते हैं, सीधे बोलते हैं कुशीनगर से। अब आप बिहार चले जाइए, बिहार में जाइएगा तो लोग पूछेगा कि कहाँ से आयल बरा, तो यूपी से। देखिए उत्तर प्रदेश से आए हैं हम। आपका परिचय बदला कि नहीं बदला? अब देखिए जैसे बिहार तरफ जाइएगा तो उससे एकदम बगल में है नेपाल देश। तो लोग, भारत के लोग, बिहार के लोग या यूपी के लोग, अगर यूपी में भी है इस तरफ से, गोरखपुर के तरफ से आगे बढ़िए तो फिर नेपाल का इलाका सब शुरू हो जाता है कुछ दूरी के बाद। उधर चले जाइए तो लोग पूछेगा कि कहाँ से आए हैं, तो कहिएगा कि इंडिया से, भारत से। परिचय बदला ना आपका। अब भारत से बाहर अगर चले जाइए, मतलब तो कहाँ जाइएगा? मतलब ये पूरी दुनिया से अगर बाहर निकल जाइए और तब कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? तब कहिएगा पृथ्वी ग्रह से आए हैं मंगल ग्रह पे जाके नहीं। और सोचिए, हमारे गुरु शिव, जिनके बारे में ये दुनिया, ये शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि उनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि बनी है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी। हम भी इच्छा करते हैं, आप भी इच्छा करते हैं। भाई आपकी इच्छा में कितना बल है। हम यहाँ तक कि ये भी इच्छा अगर करेंगे कि मिठाई खानी है, उसके लिए भी हमको कर्म करना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, या घर में उसको बनाना पड़ता है। लेकिन सोचिए, हमने और आपने किसको अपना गुरु बनाया है? शिव को, महादेव को। और शिव के अनेक रूप इस धरती पे हैं।
शिव में कोई रूप है तो धरती पे ये रूप है। शिव महाकाल है तो धरती पे कोई है। शिव महाकपालिक है तो कपालेश्वर के रूप में उनकी पूजा होती है और कपालिक लोग का एक पंथ चलता है। शिव महायोगी आदि योगी हैं, तब योग इस धरती पे योगी लोग आते हैं और योग की प्रथा शुरू होती है। शिव जगत गुरु हैं, तब धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई गुरु है। अगर वो नहीं होता तब, अगर उसने इच्छा नहीं की होती तब, तो एक इच्छा हमारे गुरु शिव ने भी की और इसके साथ साथ उन्होंने इस धरती पे रहने के लिए बहुत लोगों की रचना की। बहुत लोग, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पशु पक्षी और इंसान, हर रचना को देख लीजिए, सबसे सुंदर रचना उसमें कौन है? इंसान, मानव। क्यों है? क्योंकि एकमात्र इंसान में ही ये संभावना है। वो एक ऐसा बिया है जिसमें ये संभावना है कि इस बिये से एक दिन बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो सकता है। इस बिये को अगर लगा दिया जाए धरती में तो ये मामूली सा बिया, ये दिखने में जो मामूली लगता है ना, अभी उठा के आप हाथ से मसल दीजिएगा उसको तो मसल दिया जाएगा वो। लेकिन अगर उसको धरती पे लगा दिया आपने तो वो धरती का सीना फाड़ के निकलता है और एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप उसकी जड़ को हिला नहीं सकते हैं। तो इंसान में ये संभावना होती है कि वो शिव हो सकता है। हमारे वर्ण गुरुभ्राता साहब हरिंदरानंद जी और दीदी नीलमानंद जी ने शिव और शक्ति को हमने नहीं देखा है, आंखों से नहीं देखा, महसूस करते हैं। लेकिन धरती पे जो उनके लोग आए, जिनको हम साहब और दीदी कहते हैं, जो शिव के लोग आए, धरती पे शिव को स्थापित करने हर दिल में आए, उनको जब हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही बात उस महादेव और भगवती में भी होती होगी। देख के हम लोग समझते हैं ना, क्यों? क्योंकि कोई गुरु होगा तो उसका शिष्य भी उसके जैसा होगा। कहा भी गया है कि शिष्य से गुरु को पहचाना जाता है। जैसे कोई संत हो अगर, तो उसकी ऊंचाई आप नहीं नाप सकते, कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा योगी है। लेकिन अगर कोई गुरु है तो आप उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं। कैसे? उसके शिष्यों को देखकर। हम अपने बच्चा को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अगर बच्चा पास कर गया, फर्स्ट कर गया, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा मेहनत किया था। हम कहते हैं कि जानते हैं उस स्कूल का मास्टर बहुत बढ़िया है, मास्टर बहुत बढ़िया है, उसने इस एकदम बेवकूफ बच्चे को भी ऐसा पढ़ाया कि फर्स्ट कर गया। अगर बच्चा फेल कर जाए तब कहते हैं कि मास्टर ही अच्छा नहीं मिला। देखिए, एक दिन रांची में साहब ने, कुछ लोग जब उनसे मिलने आए तो उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आप अपने शहर में जब कहीं जाते हैं, आप लोग मंडली टोली बना के जाते होंगे महादेव का काम बढ़ाने के लिए। तो लोगों ने कहा जी। साहब ने कहा कि आप लोगों को देखकर वहां के लोग क्या कहते हैं? तो लोगों ने बड़ा खुश होके कहा, जी कहते हैं शिव चर्चा वाले आए हैं। साहब ने कहा क्या? आपको देख के ये कहते हैं शिव चर्चा वाले आए हैं? और ये बात साहब को काफी दुखी कर गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको ये रूप देना चाहा था और चाहा है कि आप कहीं से गुजरिए तो लोग कहें शिव के शिष्य जा रहे हैं। आपका मन, आपका वचन, आपके कर्म ऐसे हो कि अगर कोई देख ले आपको तो उसको शिव की याद आए, कोई मिल ले आपसे तो वो शिव को भूल नहीं पाए, कोई बात कर ले अगर आपसे तो उसका मन महादेव की बात से भर जाए। ये दूसरा सूत्र जो है गुरु आदेशित कर्म है, इसमें साहब ने साफ कहा है कि कभी एक आदमी से भी बात कीजिए तब भी, साप्ताहिक चर्चा में बात कीजिए तब भी, बहुत बड़े बड़े महोत्सव में भी बात कीजिए तब भी, आपकी नीयत एक ही होनी चाहिए। क्या?
स्वयं यानी मैं खुद, समूह यानी जो सुनते हैं, जो बोल रहा है वो, जो सुन रहा है वो, दोनों का मन शिव भाव से भर जाए, शिव के सिवा कुछ याद नहीं आए, तो आपकी शिव चर्चा का महत्व है, तब आपकी शिव चर्चा सफल हुई, परिणाम आया इसका। और सही है, ये बात आज तक हम लोगों ने सोची ही नहीं कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, हमसे क्या व्यापार कर रहे हैं हम शिव का, क्योंकि मोहब्बत में व्यापार नहीं होता। हम अगर मेरा बेटा है, हम उसका व्यापार करेंगे? कभी नहीं कर सकते। मेरा भाई है, हम बेचेंगे उसको जगत में ले जाकर? नहीं बेचते। यही बात साहब ने कही कि जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज तो बहुत पुराना है। धान देकर राशन ले आना, गेहूं बेच के पैसा मिला तो घर का सामान खरीद लेना, जगत को बेचकर जगत को खरीदना, यह रिवाज तो बहुत पुराना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको झूठ भी बोलना पड़ सकता है, थोड़ी बेईमानी भी करनी पड़ सकती है। महादेव की नजर में इन बातों का कोई मोल नहीं है, ऐसे ही वो महादेव थोड़े ही हैं, लेकिन शिव के लिए नहीं करिए ऐसा, महादेव के नाम पे मत करिए, क्योंकि आज तक धरती पे महादेव के नाम पे लोगों ने महादेव को बेचा है। क्या शिव के शिष्य भी ऐसा ही करेंगे? अपने गुरु का नाम बेचेंगे? आज हम लोग को इस बात को जरूर सोचने की जरूरत है। जिस काम को करते करते हमारे साहब दीदी अपने जीवन की आहुति, अपने प्राण, अपने तन को देकर चले गए हैं, उनकी ऊर्जा आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर आज चल रही है। हम उनकी बात को दोहराते हैं तभी कोई आपकी बात को सुनता है। उन साहब दीदी का स्मरण मत भूलिए। वो चाहते तो क्या वो जो चाह लेते उनको उपलब्ध नहीं होता? करोड़ों लोग उनकी बात पे खड़े होने वाले हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो साहब एक बार जो कह देंगे सब करते, लेकिन उन्होंने कहा मैंने अपने लिए अपने शिव को नहीं बेचा, मैंने शिव के लिए शिव की बात की, मैंने शिव को चाहा और अपने गुरु को ऐसा चाहा कि दुनिया आज देखती है। आप भजन में गाते हैं, आप गीत में गाते हैं, ये दुनिया किसकी है? हरिंदर की दुनिया। हाय रे ये दुनिया हरिंदर की दुनिया। एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। एक शिव के शिष्य ने करोड़ों दिए जला दिए हैं। साहब ने आपसे हमसे बस इतना ही चाहा कि शिव शिष्य चाहिए उनको। उन्होंने सबसे यही कहा, आप मिठाई क्यों लाते हैं, आप मेरे लिए कपड़े क्यों लाते हैं, मुझको अगर दे सकते हैं तो एक शिव का शिष्य दीजिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, जिस साहब दीदी ने ऐसी चाहत रखी, हम जिसकी संगत लेते हैं हमारा मन भी उसके जैसा हो जाता है। हमने उनकी कैसी संगत ली जो हमारा मन ये नहीं सोच रहा, हमारा मन ये नहीं चाह रहा। एक गुरुजी की गुरुकुल की परंपरा पहले बहुत चलती थी, आश्रम था। एक दिन गुरु को लोगों ने कहा कि आप बूढ़े हो गए गुरुजी, और अब आपको किसी को आगे करना चाहिए ताकि बाद में भी कोई संभालता रहे। तो गुरु ने कहा कि इस योग्य कोई दिख नहीं रहा है, किसको चुनो? तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। परीक्षा लेते उसमें पास करते करते दो विद्यार्थी बचे, 2 शिष्य उनके बच गए। अब उसमें वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अब ये दोनों में से किसको चुने, दोनों बराबर था। तो उन्होंने एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा। उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं बाहर, और जब मैं वापस आऊंगा तो एक अपनी अमानत मैं दे के जाता हूं, ये जो मैं दूंगा तुमको, ये मुझको वापस लौटने पे लौटा देना। और उन्होंने गेहूं की 2 थैली तैयार की, गेहूं के दाने की। दोनों शिष्यों को एक एक थैली दे दी और गुरु चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि गुरु की दी हुई चीज है, बहुत कीमती चीज है, बेशकीमती होती है। गुरु अगर मिट्टी भी उठा के दे दें
तो उसके सामने हीरा जवाहरात भी फेल है। तो गुरु ने दिया है तो अपने सीने से लगा लिया, गया अपना अलमारी में एकदम बढ़िया से सुरक्षित करके बंद कर दिया। दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुजी पता नहीं कब आएंगे, क्या करें इस गेहूं के दाने का। तो उसने क्या किया कि आश्रम के पीछे जमीन थी बहुत सारी, तो उसको जो समझ में आया, देखिए ये स्वविवेक, ये अंतः प्रेरणा भी गुरु ही जगाते हैं। स्वविवेक, उसने सोचा कि क्या करें, तो आश्रम के पीछे जो जमीन थी जाकर उसको पूरा कुराई किया, क्यारी बनाया और जितने भी दाने थे गेहूं के उसमें लगा दिया। कुछ महीने बीत गए, गुरुजी वापस लौटे और दोनों शिष्यों को बुलाया, कहा कि मैंने तुमको जो दिया था मुझको वापस करो। तो पहला जो शिष्य था वो दौड़ के गया और पोटली को अपने अलमारी से निकाल कर लेकर आया। गुरुजी मैंने एकदम सुरक्षित रखा था, किसी को नहीं देखने दिया कि मैं कहाँ रखा था, इतना छिपा के रखा था। गुरु ने दूसरे शिष्य को बुलाया कि तुम भी वापस करो। अब जो दूसरा शिष्य आया वो बेचारा एकदम घबरा गया, तो अंत में उसको समझ में नहीं आया, तो गुरुजी को हाथ पकड़ के आश्रम के पीछे ले गया। गुरुजी आइए न थोड़ा इधर, लेके गया तो बोला कि मुझसे तो बहुत भूल हो गई, मुझको लगा कि आप पता नहीं कब आएंगे तो कहीं खराब ना हो जाए, तो मैंने खेतों में लगा दिया है। गुरु ने देखा कि पूरे खेत में गेहूं की बालियां लहलहा रही है। अब आप बताइए गुरु ने किसको चुना? हाँ, दूसरे को। हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु ने जो दिया है ना वो संसार में बांटने के लिए दिया है। अपने पास रखिएगा। पहले से जो लेके आया उसने जब पोटली खोली तो सारे दाने सड़ गए थे, सड़ गए। पानी को अगर गड्ढा में एक जगह छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद देखिएगा वो सड़ गया। लेकिन कभी नदी और झरना के पानी को देखा है कि सड़ गया? नहीं सड़ता वो। तो गुरु की इस दाने को यही साहब ने कहा, छींटो छींटो, जितना छींट सकते हो छींटो। सबको यही कहते थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने सुना होगा कि शिव की दया जो उतरी है उसको बांटो बांटो और जितना बांट सकते हो बांटो, क्योंकि शिष्य वही है जो अपने गुरु का नाम इस दुनिया में रोशन करके जाएगा, ये नहीं कि अपने पास रख के सरा देगा। तो हमको आपको छींटना है। आइए, हम लोग को जिज्ञासा है तो उस पर भी बात करें। मौसम, हम लोगों ने अपने गुरु शिव से जो दया की याचना की थी उसमें 3 बजे तक का समय मांगा था। अब देखिए क्या होता है। इसको ले लीजिए, साउंड। जिज्ञासा है, शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा किया जाए। शिव का शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक यानी जो जगत की चीजें हैं वो पारलौकिक जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाता है, वो चीजें आध्यात्मिक चीजें भी उपलब्ध होती हैं। सिद्धियां, साधना, उपासना, मंत्र का साधना, ये सब भी उपलब्ध होता है। और धरती पे जो चीज आप चाहते हैं वो चीज भी आपको उपलब्ध होती है। यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें आपको मिलेंगी शिव का शिष्य होकर। लेकिन कैसे मिलेंगी ये तो गुरु बताएंगे। तो जैसे आप दुनिया में जब रहते हैं तो आप 50 गाड़ी घर गोरा बनवाते हैं, किसके लिए? ये कहने के लिए कि लोग दुनिया में जाने कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, यानी सम्मान के लिए। यही साहब ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा भोग क्या है, तो वो सम्मान है।
अगर सम्मान नहीं मिला आपको तो सारा दिन आपका मन खराब हो जाएगा। यही उन्होंने कहा कि आप शिव का नाम लेकर कहीं भी जाते हैं, आपको किसी भी घर में रहने को मिल जाता है, कहीं भी भोजन मिल जाता है, लेकिन इन सारी चीजों के बाद बताइए जरा, जो शिव को चाहेगा वो शिव के सिवा और क्या चाहेगा? आज आप शिव को चाहते हैं, शिव आपको अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, आपके घर में आप आराम से सोते, लेकिन आप घर में आराम से सो नहीं पाते, आप निकल जाते हैं। नहीं, अरे बारिश अभी नहीं आएगी और आएगी भी अगर तो बरखा आ गई है, तो अब की जो बरखा आई तो आएंगे सजना, सजना आएंगे, यानी महादेव हमारे साहब दीदी। और इतनी छोटी, अभी तो बरसी भी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात पे हलचल है। सोचिए, जरा सी चली मलय की झोंक, थोड़ी सी हवा तेज होती है और जो नाव चलाता है ना नाविक, उसकी नाव डगमग डगमग होने लगती है। जरा सी चली मलय की झोंक तेरी डगमग डोली नाव, लेकिन ये कहता है आकाश अभी तो बहुत रातें बाकी हैं, जीवन में अभी बहुत झंझावात बाकी है, लेकिन हमारे गुरु महादेव जिनका एक रूप महाकाल का है, काल को भी जिससे भय लगता है, अपने शिष्यों का मिजाज, अपने शिष्यों का मन ऐसा बनाते हैं कि लाख झंझावात आते हैं, लाख तूफान आते हैं, लाख बाधाएं और परेशानियां आती हैं, लेकिन वो कहता है कौन सी बड़ी बात है, ये भी गुजर जाएगा। ये मिजाज आपके गुरु शिव ने बनाया है और किसी ने नहीं। लेकिन उस शिव को याद रखिएगा, वो ग्रंथों में थे, वो किताबों में थे, हमारे दिल में नहीं थे। दुनिया में शिव के और भी शिष्य आए, मंदिरों में शिव की स्थापना हुई, शिव की स्थापना मानव के मन में नहीं हो सकी। तो आज इस कालखंड में हम कहते हैं, इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब हरिंदरानंद जी और दीदी नीलमानंद, यानी कि इस काल में जो आए शिव के शिष्य। दुनिया ने इतिहास में पहले ये कहा कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी की पूजा होगी, लेकिन वो युग कैसा होगा? वो युग ऐसा होगा जिसके बारे में पूर्व में कहा गया कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप का मतलब भंडार होगा, पाप ही पाप होगा, अनाचार ही अनाचार होगा। तो साहब ने एक दिन कहा कि जिसने भी कही होगी ये बात गलत नहीं है, सही है, क्योंकि छोटा मोटा बीमारी तो कोई भी डॉक्टर ठीक कर लेता है, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो उस सबसे बड़ा डॉक्टर वैद्य राज महादेव ही ठीक कर सकता है। तो हम नमन करते हैं इस कलयुग को जिसमें हमने अपने जन्म लिया है, हमारे गुरु शिव हुए हैं। ये मानव तन शिव को पाकर अपने सर्वोत्तम पक्ष को उजागर कर रहा है। आप जहां भी जाएं, क्या करें, समाप्त करें, क्या समाप्त किया जाए ताकि आप लोग अब सुरक्षित अपने घर को लौट जाएं? ठीक है, चलिए एक जिज्ञासा हम लोग और कर लेते हैं। लोग भगवान को सदियों से पूजते आ रहे हैं, आज गुरु की बात हो रही है, भगवान और गुरु में क्या अंतर है? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। हाँ, जिज्ञासा है कि भगवान और गुरु में क्या अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा है इस पे कि भगवान के रूप में वो जो आप मांगते हैं आपको दे देता है, दानी है ना, बहुत बड़ा भोला है, भंडारी। लेकिन गुरु के रूप में वो वही देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। वो हर चीज आपको नहीं देता, मास्टर हर चीज आपको नहीं छोड़ देगा करने के लिए। तो यही अंतर है, गुरु के रूप में वो विवेकपूर्ण आपको दान देगा, ईश्वर के रूप में कुछ भी देते हैं, दानी है वो। छोड़ दें, अंत किया जाए, कुछ और है, कुछ जरूरी है? चलिए, आज की ये शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु महोत्सव
इसमें हम भी आए, आप भी आए, हम सब आए और हम सब ने अपने गुरु शिव की बात को याद किया, साहब दीदी की बात को याद किया। हम अपने आने वाले समय में, आने वाले पल में उस शिव को अपने जीवन में शामिल करें, अपना बनाएं और शिव की राह पे चलते चलें। जो साहब दीदी का सपना है उस सपने को पूरा करने में मदद करें, सहायक हों, इसी की कामना है। और बाकी आप सबों से हम विदा लेते हैं। समय रहा, जीवन रहा तो फिर मिलना होगा, लेकिन जीवन न भी रहा तो शिव तो मेरे भी रहेंगे और आपके भी रहेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। अभी भजन का कार्यक्रम चलेगा, 1-2 भजन होगा। आप लोग आराम से धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हाँ, घोषणा है भाई। ओम प्रकाश जी, रीता जी, मालती जी,